अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पैक्टा की तरफ से 8 क्लास के लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। ये साइंस का मॉडल पेपर है। तो उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 8 के बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, तो उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो मैं ये पेपर आपको सॉल्व भी करवा देती हूँ। आपने सारा पेपर एंड तक अच्छे से देखना है और इसको याद कर लेना है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, इसका जो सही आंसर है वो है रेस्पिरेशन। दूसरा जो एमसीक्यूज़ है, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। नंबर 3 जो एमसीक्यूज़ है, इसका सही आंसर है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मस्कन की तबाही, ऑप्शन डी। नंबर 4 हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की वजह क्या है, ऑप्शन सी ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। नेक्स्ट नंबर 5 है, डायग्राम में ये जहाँ पे लाइन लगी है जो लेबल पार्ट है, इसका नाम है एक्सोन, ऑप्शन बी। नंबर 6 है कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो एक हिस्से का पैगाम दूसरे तक ले जाता है, तो इसका सही जवाब है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी। नंबर 7 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 अहम हिस्सों की शनाख्त, तो वो है ऑप्शन डी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 8 है, जिस्म का तवाज़ुन कंट्रोल करता है सेरिबलम, ऑप्शन बी। नंबर 9 है, दिमाग के कौन से हेमिस्फेयर को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, तो इसका सही जवाब है स्पीच, बोलने की, ऑप्शन बी। नंबर 10 है, ये डायग्राम दी हुई है, इसमें आपने बताना है कि कौन से हिस्से में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, तो वो ऑप्शन सी है। नंबर 11, माइटोसिस के किस मरहले में क्रोमोसोम अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, तो वो है इंटरफेस, ऑप्शन डी। नंबर 12, माइटोसिस या मियोसिस में इंटरफेस के दौरान हर क्रोमोसोम से कितने क्रोमेटिड बनते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक है, 2। नंबर 13, मियोसिस के दौरान एक सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं, तो वो ऑप्शन है बी, 4 सेल। नंबर 16 है, एक शहर को पानी की आलूदगी के मसले का सामना है, कौन सी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक पानी को साफ करने में मदद दे सकती है, बायोडिग्रेडेशन, ऑप्शन डी। नंबर 17, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल का नाम है गोल्डन राइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शेयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी। पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो ऑप्शन डी ठीक है। नंबर 9, पीरियोडिक टेबल को दिखाने के लिए तरतीब दिया गया है एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाली नॉन मेटल है कार्बन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, तो ऑप्शन डी ठीक है, N2 + 3H2 gives 2NH3। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी इक्वेशन जो है वो सही तौर पे बैलेंस है, तो ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केमिकल मुसावात में रिएक्टेंट को तीर के निशान की किस तरफ लिखा जाता है, तो राइट साइड पे लिखा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, लेड बैटरीज में कौन सा एसिड यूज होता है, तो वो है सल्फ्यूरिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। नंबर 27, इसका सही जवाब है साल्ट ऑफ आयोडीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही जवाब है एरिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही जवाब है मिरर इन व्हीकल, ऑप्शन ए। 33 का सही आंसर है वैक्यूम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है करंट वोल्टेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है कोबाल्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी। और 38 का सही आंसर है कॉमन साल्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इरेगुलर गैलेक्सी। सवाल नंबर 40, इसका जो सही आंसर है वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, ये तो आपके एमसीक्यूज थे, उसके बाद ये आपके क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख लें, इनको अच्छे से रेडी कर लें
और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपका पेपर जो है वो किस किस्म का आएगा। किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वो यहाँ पर ही अपलोड करूँगी। और अपनी क्लास की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।